देखिए जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। वो लगभग 3-4 किलोमीटर एरिया में फैला होता है, जिसमें से कई खंड होते हैं। हम एक एक पार्ट को सबसे पहले पहुंचते हैं। हमको वहां हीट उत्पन्न करना है, स्टीम बनाने के लिए, पानी खौलाने के लिए हमें हीट चाहिए। ये हीट हमें कोयले से मिलती है। अब वहां थोड़ा बड़ा कोयला नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि कोयला घट जाएगा तो बिजली प्लांट बंद होगा और पूरे शहर में बिजली कट जाएगी। इसलिए हम लोग 1.5 मिलियन टन 1.5 मिलियन टन कोयला को रखते हैं, जो 40 दिन का स्टॉक होता है। ये कोयला को हम लोग कोल यार्ड में रख देते हैं। इसे कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। यहाँ ट्रेन आती है और इस कोयले को यहाँ पर खाली करके डंप करके चली जाती है। ये जो कोयला होता है इसका कोई आकार ही फिक्स नहीं होता है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस कोयला को इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे भेजते हैं हम लोग क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन क्या होता है, कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन इन टुकड़ों को हम अभी भी आगे जलने के लिए नहीं भेजते हैं। इसको इसके आगे फिर इस कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे हम पल्वराइज करने के लिए, मतलब पाउडर बनाने के लिए एक बाउल मिल में भेजते हैं। ये बाउल मिल में ये जो कोयला होता है एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। जितना पतला पाउडर हम लोग लगाते हैं चेहरे पे ना, उस तरह से ये पाउडर को पीस के एकदम आटा बना देता है, ताकि पूरा कंप्लीट जल जाए। अंदर उसके जो ऐश यानी राख है वो बहुत ही कम बने। तो आप सोचिए किसी भी पावर प्लांट का सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया ऑक्युपाई करता है ना, तो 50% एरिया तो कोल यार्ड ही लेके चला जाता है। सोचिए एक ट्रेन को ले आने का जगह बनाना रहता है पूरा स्टेशन की तरह। वहां ट्रेन आएगी, फिर उसको खाली करना है, फिर सोचिए 1.5 मिलियन टन कोयला को रखने के लिए जगह बनाना है, फिर उसके लिए एक कन्वेयर बनाना है। तो ज्यादातर एरिया पावर प्लांट का, बिजली घर का, वो उसका अप्रोक्स 50% एरिया लेके चला जाता है आपका केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट। देखिए अब जो कोयला आता है वो पल्वराइज होता है, मतलब एकदम पाउडर की तरह होता है। और उसे कोयला को हम लोग बॉयलर मशीन में डालते हैं। बॉयलर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आग लगाया जाता है, बॉयल किया जाता है। किसी चीज को ऊपर रख, नीचे फर्नेस यानी भट्टी में आग लगाकर ऊपर किसी चीज को बॉयल करना, उबालना, बॉयलर कहलाता है। तो इस बॉयलर में कभी भी हम लोग बड़े बड़े कोयले को नहीं डालते हैं, बल्कि वो पल्वराइज कोयले को डालते हैं पाउडर की तरह। जैसे इसमें पाउडर की तरह डालते हैं, ये कोयला यहाँ पर जलने लगता है। ये कोयला जब जलता है तो इसके ऊपर पानी रखा रहता है, पानी की एक टंकी रहती है। अतः यह कोयला जल के उस पानी की टंकी को गर्म करके स्टीम बनाता है। तो स्टीम बनाएंगे तो हम आगे के फंक्शन को समझने से पहले अब यही कोयले का निपटारा कर देते हैं। कोयला जल के स्टीम बन गया, बचेगा क्या? धुआं बचेगा और राख बचेगा। अब दो तरह की राख होती है। जो भारी राख होती है वो नीचे की ओर चली जाती है, जिसे हम लोग बॉटम ऐश कहते हैं। बॉटम ऐश मतलब नीचे चले आना। तो ये बॉटम ऐश को नीचे जो होता है एक जाली होता है जो वाइब्रेट करता है, सारा राख नीचे चला जाता है और इसे एक स्टोर में रख लिया जाता है और इसे सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है, जिसमें सीमेंट बनाने के काम में आता है ये। तो बॉटम ऐश ऐसे चला गया। लेकिन जो उड़ रहा था इसमें, अभी जो आगे उड़ रहा था ऊपर की ओर, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, उड़ता हुआ राख। ऐश मतलब राख होता है, तो फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ राख। अब आप बताइए उड़ता हुआ राख को अगर इस चिमनी के माध्यम से ऊपर भेज देंगे तो पूरे हवा में ये कोयला भर जाएगा, सांस लेंगे तो फेफड़े पे चिपक जाएगा काला काला। तो हमको जरूरी है कि इस धुएं में से जितने भी हानिकारक चीजें उनको छान लिया जाए। तो इसको छानने के लिए इस बॉयलर का धुआं जहां से बाहर निकलता है वहां पर एक मशीन लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है, ये निगेटिव चार्ज होता है और किसी भी धूल